तो मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, उनके हस्बैंड परकला प्रभाकर, वो भी उनके खिलाफ चले गए हैं और उनका कहना है कि इंडिया में जो डेथ के जो फिगर्स दिए जा रहे हैं वो नकली हैं और कम करके दिखाए जा रहे हैं ताकि सरकार की इज्जत बचाई जा सके। दरअसल सरकार फेल हो गई है, उनको यह कहना है। उनका कहना है कि खासतौर से जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो लेटर लिखा था उसके ऊपर जो हेल्थ मिनिस्टर ने हर्षवर्धन ने जवाब दिया है वो अनसिविलाइज्ड लेटर है। जी हाँ, अनसिविलाइज्ड यानी कि बेहूदगी और बदतमीज़ी भरा वो लेटर है। ये परकला प्रभाकर, निर्मला सीतारमण के हस्बैंड का कहना है। उनका कहना है कि भारत में लोग परेशान हैं, भारत की सरकार उन्हें कुछ नहीं दे पा रही है, ना ऑक्सीजन दे पा रही है, ना उनको बेड दे पा रही है, ना डॉक्टर दे पा रही है, ना एम्बुलेंस, और तो और उनको जलाने के लिए क्रिमेशन ग्राउंड भी नहीं दे पा रही है। ये हेल्थ की इमरजेंसी है, लेकिन सरकार सोई हुई है, मोदी जी सोए हुए हैं और कहीं ना कहीं कुछ नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि मेरे लिए बहुत साल पहले तक कुछ इन चीज़ों का मतलब नहीं होता था, लेकिन अब मैं जानता हूँ मेरे कई सारे दोस्तों की लाइफ चली गई है और अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। हालात ऐसा हो गया है कि पूरा का पूरा जो लोगों की ज़िंदगी भर की इनकम है वो भी सब इस कोरोना काल के अंदर हॉस्पिटल्स को हेल्थ में चली गई और हॉस्पिटल को पेमेंट करने में चली गई है। इस हालात में लोग बद से बदतर हो गए हैं। उनका ये भी कहना था परकला प्रभाकर का कि टेस्टिंग कम कर दी गई है जानबूझकर ताकि फिगर्स कम हो सकें। हॉस्पिटल और लैब सैंपल लेने से मना कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर है कि वो टेस्ट नहीं कर सकते। कंडीशन ये है कि संडे को सिर्फ 3.5 लाख टेस्ट हुए, जो कि पहले 2 दिन पहले टेस्ट से 2.1 लाख कम है। वो कहते हैं आगे कि हमारे पॉलिटिकल और जो रिलीजियस लीडर हैं उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, चाहे वो कुंभ का मेला करवा लो, चाहे रैली करवा लो, चाहे रोड शो करवा लो, उनको कोई मतलब नहीं है पब्लिक हेल्थ का, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने मकसद के लिए अपने साथ में आके काम करते हैं। इनके लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें, एम्बुलेंस, शमशान घाट में जो जलती हुई चिताएं, एक बेड पर कई कई मरीज, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नेताओं की इस टाइम जो बेसिकली एक कास्ट ऐसी है कि ये स्टोन से बने हैं, इनके अंदर हार्ट्स नहीं हैं। और कमाल की बात है कि टेलीविज़न के अंदर दिखाया क्या जाता था, जब पूरी हमारे ऊपर मौत का तांडव हो रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे बाकी मंत्री सारे के सारे रैली कर रहे थे, भीड़ जुटा रहे थे। और प्रधानमंत्री ने तो अपनी रैली कैंसिल करने से 3 दिन पहले तो ये भी कहा था कि एक रैली में कभी आपने इतने लोग देखे हैं किसी रैली में हिंदुस्तान में, गर्व कर रहे थे। ये नहीं पता कि इसके द्वारा जो कोरोना फैलेगा उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी आप ही जिम्मेदार होंगे। अल्टीमेटली रैली और रोड शो आपने करवाए, कुंभ के मेले आपने करवाए, होली के उत्सव आपने करवाए। भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों ने धज्जियां उड़ा दी प्रोटोकॉल की। इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आया। जब प्रधानमंत्री ने अपनी रैली कैंसिल की तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन एक्ट करता है और बैन करता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो बेसिकली, मैं वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली देखा जाए तो। इलेक्शन कमीशन की अपनी कोई औकात नहीं है भारत के अंदर, मैं आपको पहले बता दूं। उन्हें जो ऑर्डर मिलता है भारत सरकार से वो वही करते हैं। आज ये हाल तो बाकी इंस्टीट्यूशंस का भी हो गया है। और इसके अलावा सरकार ऐसे डेटा रख रही है जो उनको सूट करते हैं और जो डेटा सूट नहीं करते उसको उठा कर फेंक देते हैं। क्या सरकार इसके लिए तैयार? नहीं। उन्होंने कहा कि लोगों से दिए जलवा के, तालियां बजा के, थालियां बजवा के लोगों का वक्त बर्बाद किया है सरकार ने, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जबकि हेडलाइंस मैनेजमेंट किया कि हेडलाइंस कैसे बन सकती है, मुझे सपोर्ट कैसे मिल सकती है, मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन अब जब मौत का तांडव भारत में हो रहा है तो इन्हें शक्लें मिलाने को जगह नहीं है। और अब ये इसके बाद बचकर निकलना चाहते हैं, लेकिन वो जवाबदेही से बचकर निकल नहीं सकते। उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर जो इतना तांडव है मौत का, जो हज़ारों लाखों मौतें हो रही हैं, उसकी जिम्मेदार भी तो यही सरकार है और कोई नहीं है। शुक्रिया।